सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग 29 नवंबर का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है। तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग। ठीक है। तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है। तो प्रूव नहीं करना है, बस इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो पहला क्या बोल रहा है, तो सिमिलर मीनिंग चाहिए अंडरलाइन पार्ट का, सिमिलर चाहिए, साइनो चाहिए। तो इनक्रेडिबल, ठीक है। तो इनक्रेडिबल मतलब काफ़ी मस्त एकदम, ठीक है। तो अनइमेजिनेबल, अनरिमार्केबल, अपेरेंट और अनएक्सपेक्टेबल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग चाहिए, तो बिल्कुल आपका अनइमेजिनेबल हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को फिल करना है। एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एनी अल्कोहल, ठीक है। तो वो बिल्कुल अल्कोहल को पीता नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, तो भाई वो टी ही टोटल टी ही पीता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा ट्रिक से याद किए हैं कि टोटल वो टी पीता है और वाइन को पीता नहीं है, तो क्या उसको बोलोगे, तो बिल्कुल टी टोलर बोलोगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, तो बिल्कुल समझते हैं क्या है। तो रवि मार्वल्ड एट द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट का बात हो रहा है, थ्राइविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप उसको पोलर बोलोगे, बिल्कुल नहीं। एबोरियल क्या होता है, तो ये पेड़ में रहता है, ठीक है। एक्वेटिक बिल्कुल हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, एरर बताना है, तो बिल्कुल आप कोशिश करो बताने का। तो अमेजन प्राइम डे इज गोइंग टू किक अप द हॉलीडे सीजन, ठीक है। तो हम लोग एक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो हमेशा किक ऑफ यूज करते हैं, किक अप ऐसा कुछ यूज नहीं करते, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ दिखाई दे, आपको समझ जाना है कि यही पार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम एरर रहता है। तो यहाँ पे किक ऑफ होना चाहिए और इसका मतलब बिल्कुल शुरू होना, बिगेन होना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग के साथ अपने को करना है, तो एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता है। एक्सेलरेट ऐसा भी कुछ नहीं होता है, डबल एल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो डबल सी होता है और सिंगल एल होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स नंबर आप चेक करोगे, तो सिक्स नंबर क्या दिख रहा है, तो रिप्लेस करना है अंडरलाइन पार्ट पे, तो बिल्कुल करता है। द विलेजर्स आर सफरिंग विथ अ शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है। तो शॉर्टेज सफरिंग विथ, यहाँ पे मान लो अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। तो सफरिंग विथ के जगह क्या आना चाहिए, सफरिंग बाय आना चाहिए, कि सफरिंग इन आना चाहिए, कि सफरिंग फ्रॉम आना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ से सफरिंग फ्रॉम होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेवन्थ नंबर क्या है, तो क्या करना है, तो अंडरलाइन पार्ट पर रिप्लेस करना है। तो अंडरलाइन पार्ट क्या है, तो आपका ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। तो वी नीड टू फोकस इन फाइंडिंग अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो फोकस के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, तो ऑन यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधा टिक मारो, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट नंबर क्या बोल रहा है, तो एट नंबर आप चेक करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, पैसिव करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, अब सीधा वर्ब पे आ जाओ। तो वर्ब है मस्ट हैव मिसगाइडेड, ठीक है। तो जब इसका पैसिव करेंगे, तो हैव के लिए अपना बी नून आएगा, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो मस्ट भी ये उड़ा दो, मस्ट हैव बीन मिसगाइडेड, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। बाकी मस्ट हैव बीन मिसगाइडेड इधर भी है और मस्ट हैव बीन मिसगाइडेड इधर भी है, ठीक है। तो ज़्यादा काम नहीं बना, तो बिल्कुल हम लोग दूसरा एलिमिनेट करते हैं। तो कस्टमर्स टू परचेज करके है, ठीक है। टू परचेज करके है, तो एक ऑप्शन बस हम लोग उड़ाए है, ए उड़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो बाय द कस्टमर टू परचेज, ये आपका रहा। अब नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, तो बाय द शॉपकीपर टू हैव परचेज, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया, ठीक है। अब इधर आ, द कस्टमर मस्ट हैव बीन गाइडेड बाय टू बी परचेजिंग, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, तो बी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द फार्मर्स सेड इट इज टाइम टू प्लाउ आवर फील्ड्स एट द सॉइल हैज़ बिकम डैम्प, ठीक है। तो इधर क्या दिख रहा है, हैज़ बिकम दिख रहा है। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बीन अ टाइम, पहला तो इधर इट इज टाइम है, ठीक है। तो इट इज टाइम है, तो इट हैज़ बीन टाइम नहीं होगा, इट वाज टाइम होगा, पास्ट में चेंज होगा, इट हैड बीन नहीं होगा, इट वाज टाइम होगा। तो दो ऑप्शन तो आप उड़ा दिए, ठीक है। तो ए चला गया और सी चला गया।
अब बी और डी में आप मैच करके देख लो कौन सा जा रहा है। टू प्लाउ, देयर फेल्ट एट द सॉइल हैड, यहाँ पे हैज बीन है, ठीक है। तो ऊपर हैज बिकम का क्या हो जाएगा, हैड बिकम हो जाएगा। हैज बीन ऊन आप कहाँ घुसा दे रहे हो, ठीक है। तो बी आपका फिर आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो फॉन्ड, फॉन्ट के साथ क्या लगता है, ठीक है। तो अपने को हमेशा याद रखना है कि फॉन्ड ऑफ हमेशा यूज होता है, इसका मतलब शौकीन होना, ठीक है। तो सी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो शौकीन है, तो ऑफ कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 11th नंबर आप चेक करो तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंटोनेम चाहिए गैरुलस। तो गैरुलस हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं कि गर्ल हमें पता है, अस बोले तो हमें पता है कि ये जो गर्ल्स लोग होती है काफ़ी बात करती है, उसका चाहिए उल्टा चाहिए, ठीक है। तो क्वाइट, ये आपका क्यूट वाला है, इसको उड़ा दो। रिजर्व्ड हो सकता है, साई बोले तो शर्मिला, साइलेंट बोले तो शांत, ठीक है। तो अब ये भाई दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर आप मानो तो साइलेंट मतलब शांत होना, रिजर्व मतलब जो कम बात करता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही आ सकता है, लेकिन ज़्यादा आपका अप्रोप्रिएट क्या है, तो बी है। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो 12th नंबर एक्टिव फॉर्म में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो वाज कंस्ट्रक्टेड है, जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बस वाज हट जाएगा, कंस्ट्रक्टेड अपने को चाहिए, ठीक है। तो हैड बीन कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा, कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप इस सब टिक मार सकते हैं। अब 13th नंबर क्या है, तो सी टोल्ड मी डैट सी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 months। क्या करना है, डायरेक्ट में करना है, तो हैड बीन लर्निंग का अपने को डायरेक्ट में करना है, और इधर आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर 3 months ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम डिसाइड्स टेंस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखोगे तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन लर्निंग, ठीक है। तो आई एम लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग, तो हैड बीन का चेंज होकर क्या होगा, आई हैड लर्नड और आई लर्नड, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हैड बीन लर्निंग के लिए जब उसका चेंज करेंगे तो हैड लर्नड, ये आपका परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट जा रहा है, सी वाला, ठीक है। बस अपने को स्ट्रक्चर भी मैच करना होता है, बस कर देना होता है। तो हैड के साथ अगर आप यहाँ ये कहाँ घुसा दे रहे हो, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए अपने को टाइम एक्सप्रेशन चाहिए, सिंपल पास्ट का चाहिए, ठीक है, रेफरेंस पास्ट का चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। आई एम लर्निंग फ्रेंच और आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 months, तो ये जो फॉर 3 months ये आपका इस टेंस के लिए बिल्कुल लग जाएगा। आई एम लर्निंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर क्या है, तो 14th नंबर आप चेक करोगे, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो करेक्ट प्रपोजिशन से फिल करना है। द कमेटी इंसिस्टेड डैश, तो इंसिस्टेड के साथ क्या आएगा और क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो इंसिस्टेड हमेशा ऑन लेता है प्रपोजिशन, तो ये आपका बी दिख रहा है, सीधा टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। अब 15th नंबर आप चेक करोगे तो वन ऑफ दीज वर्ड्स इज स्पेल्ड इनकरेक्टली विद, कौन सा गलत है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। मिलेनियम, डबल एल डबल एन, ये भी बिल्कुल सही है। सेपरेटली ये गलत है, ठीक है। तो ये होता है सेपरेट, आप ऐसे स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है, सेपरेटली का ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे, यहाँ ए आता है तो ये वाला उड़ा दो, तो यही आपका आंसर है, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, आगे बढ़ जाएंगे। अब 16 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही सेड आई स्पोक विथ माई पेरेंट्स यस्टरडे, ठीक है। तो यस्टरडे के लिए आई स्पोक लिखा हुआ है, क्या चाहिए अपने को, इनडायरेक्ट चाहिए, तो वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो स्पोक का स्पोक ही नहीं रहेगा, ठीक है, इसको उड़ा दो। सी शुड हैव कहाँ से आ गया, हैड स्पोकन हो जाएगा, वुड नहीं होगा, तो सीधा सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 17th नंबर क्या है, तो वन ऑफ दिस वर्ड्स स्पेल्ड इनकरेक्टली, फिर से इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। एम्बिगुअस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉन्शियस ये है, इरेप्रेसिबल, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। इरेप्रेसिबल ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्विवल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और ये कॉन्विवल ये दिया हुआ है, ये चाहिए अपने को, VIVIAL होता है, लास्ट में वहाँ EL घुसा दिया जो कि गलत है, ठीक है। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सीधा लॉजिक के बेसिस पे, ग्रामर के बेसिस पे करेंगे।
तो पहला बोल रहा है कि आपको करेक्ट वर्ब ढूंढना है, ठीक है, करेक्ट वर्ब टेंस ढूंढना है। तो ये जो आपका टेंस दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कौन सा टेंस में, ये अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल सर्ज इन द गोल्ड, तो यहाँ पे हैज़ दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रहा है। तो हैज़ और थर्ड फॉर्म, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, तो पास्ट नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 19th नंबर आप चेक करोगे तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को करना है, ठीक है। कौन सा पैसिव वॉइस है वो अपने को देखना है। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करना होता है, तो बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखना होता है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला आप चेक करोगे तो करंट हाइप सराउंडिंग गोल्स रेट इज बी का फॉर्म दिखा, इज नॉट इंटायरली बेस्ड, ठीक है। तो इज और बेस्ड आपका दिख गया, बाकी कहीं नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा, यही पैसिव में है। तो बी का फॉर्म इज देखा और यहाँ पे बेस्ड देखा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर व्हाट डज द वर्ड इम्पल्सिव मोस्ट लाइकली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो पैसेज हम लोग ने पढ़े सीधा, तो ऐसा आप कभी सुने हो कि मुझे इम्पल्सिव शॉपिंग करने का गलत आदत है, ठीक है। तो इम्पल्सिव क्या होता है, तो कि आप जैसे जो लिस्ट बना के जाते हो मॉल में वो खरीदने के लिए, लेकिन आप इमोशनल होके जो देखते हो सब आपको मन करने लगता है खरीदने का, तो सडन एंड इमोशनल आपका सेंस देता है, ठीक है। वेल प्लान्ड नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, डिलेड नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेफ हेवन यूज्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो अ डेंजरस इन्वेस्टमेंट, अ डेंजरस और सेफ का बिल्कुल नहीं जा रहा, ठीक है। अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अ सिक्योर प्लेस, पार्क मनी ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी, अ प्लेस टू स्टोर गोल्ड, ठीक है। तो सिक्योर दिख रहा है, इधर सेफ दिख रहा है, सीधा आप मार्क कर दो, सी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी एआई ट्रिक आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो जब जिसका यूज पड़े बिल्कुल आप करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द सर्ज ऑफ द गोल्ड प्राइस इन द इंडियन बिसाइड्स इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल बिना पढ़े भी आप कोशिश करो, व्हाट इज अ वन रीजन बिहाइंड द सर्ज इन द गोल्ड प्राइस, तो क्यों मतलब गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है। तो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन गोल्ड ट्रेड, ठीक है। इंक्रीज माइनिंग ऑफ गोल्ड, ये बिल्कुल इरेलेवेंट जा रहा है। इमोशनल बाइंग इन्फ्लुएंस बाय द कल्चरल ट्रेडिशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये भी नहीं है, तो इंक्रीज गोल्ड माइनिंग भी नहीं हो जाएगा, तो यही आपका आंसर निकलेगा, बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 23rd नंबर क्या है, तो PQRS है, तो बिल्कुल हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन देखोगे तो S है, P है, S है, Q है, ठीक है, इतना पता चला। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले आप P पढ़ो, तो P क्या है, ही कनेक्टेड द मॉडम टू द वॉल एंड वायरलेस रोटर टू द मॉडम, ठीक है। ही फॉलोड द सेटअप, उसके बाद सेटअप को फॉलो किया, कंप्यूटर ये सब जोड़ा। ही कनेक्ट किया ऑल हिज डिवाइसेस नेटवर्क फ्रॉम हिज फोन टू हिज स्मार्ट टीवी। ही परफॉर्म्ड किया स्पीड टेस्ट, कंफर्म किया होम हैड ए स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैच निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि ही परफॉर्म्ड स्पीड टेस्ट किया, कंफर्म किया, और वो पता चला कि एकदम रिलायबल कनेक्शन है। तो ये बात आप कब लिखोगे, वेरी गुड, सब चीज़ चेक करने के बाद रिलायबल कंडीशन आप कब बोलोगे, तो ये एक कंक्लूजन वाला लाइन है, ठीक है। अगर कंक्लूजन वाला लाइन है तो एस आपका लास्ट में देखना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका चला गया और ये ऑप्शन चला गया, एस लास्ट में, दो ऑप्शन में, ठीक है। अब पी और क्यू में बस देख चेक कर लो कि इंट्रो वाला कौन सा लाइन है, ठीक है। तो क्यू पढ़ो, क्यू क्या है, he followed the setup wizard on the computer configuration networks name and password, ठीक है। he followed setup। अब P पढ़ो, तो ही कनेक्ट ऑल द मॉडम टू द वॉल एंड वायरलेस राउटर टू द मॉडम, ठीक है। तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये वाला पहले आना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन लाइन है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 24th नंबर क्या है, तो इधर आप देखोगे तो फिर से PQRS है, तो बिल्कुल आप देखो, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो, क्या जानते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर ए और एन लेके आता है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंट्रो लाइन होता है, ठीक है। यही चीज़ जब वापस आएगा तो क्या लेके आएगा, द लेके आएगा, इतना अपने को पता है, ठीक है। तो अ लार्ज स्केल माइग्रेशन, ये मैंने पढ़ा, दिख गया तो मैं सीधा मार्क करता, मतलब देखता कि क्या पी स्टार्टिंग में है क्या, तो मुझे दिख गया पी यहाँ पे स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पी आपका इंट्रो लाइन है, तब भी हम लोग आगे पढ़ो, ठीक है। लार्ज माइग्रेशन का बात हो रहा है, ट्रिगर्ड इन 19 बाय द डिस्कवरी ऑफ, ये बोल रहा है, ठीक है। अब क्यों क्या बोल रहा है, तो प्रोस्पेक्टस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर ड्रॉन टू द प्रॉमिस ऑफ इमीडिएट फॉर्च्यून, फ्यू ऑफ द 49 डिड बिकेम वेल्दी, ठीक है। तो ये सबसे छोटा सा लाइन है, ये आपका इंट्रो लाइन हो सकता है, ये कंक्लूजन लाइन हो सकता है।
टाउन्स एंड कम्युनिकेशन इन द अमेरिका वेस्ट प्रोफरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो रिजल्ट ये सब का बात भी अपन कब करेंगे, तो या तो 3 या 4th पार्ट पे करेंगे। ठीक है, इतना पता चल गया। तो एस से भी शुरू नहीं होगा, तो एस आपका उड़ गया। ठीक है, आर फ्यू, तो इतना इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इंट्रो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आर बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है, ये आपका कंक्लूजन लाइन हो सकता है। उसके पहले रिजल्ट वाला भी दिख रहा है, तो बिल्कुल हम लोग सही सोचे हैं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए और एन से इंट्रोडक्शन होने का काम होता है। अब क्या चाहिए, तो इन इलेक्टेबल का क्या चाहिए, एंटोनेम चाहिए, तो बिल्कुल आप बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इधर देखोगे अनअवॉइडेबल, प्रिवेंट, ये आपका सेम जा रहा है। ठीक है, प्रिवेंटेबल ये आपका अलग जा रहा है, इनएविटेबल ये सेम जा रहा है, एन ये सेम जा रहा है, तो यही आपका उल्टा हो जाएगा, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस दिन का बस लास्ट शिफ्ट बच रहा है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और CHSL का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।